अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबसे लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, इंटरनेशनल इंडिया की फ़्लाइट के हवाले से और भी कुछ जानकारी है इस तरीके की जो कि मैं आपको बताने वाला हूं PCR के हवाले से। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से एक बंदे की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2448 की। नए केसेस की बात करें 39 नए केसेस आए हैं और टोटल जो केसेस हो चुके हैं कुवैत के अंदर वो 4,11,572 हैं और 35 की रिकवरी की गई है और टोटल रिकवरी हो चुकी है वो 4,08,459 की और 17,867 जो है टेस्टिंग की गई है 24 घंटे के अंदर। टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है 42,15,565 की और ICU में 10 केसेस हैं और सीरियस जो के अभी भी जो ICU में 10 केसेस हैं और जो अभी भी एक्टिव केस हैं वो हैं 665। तो ये पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट थी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको कोरोना से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी करना चाहते हैं तो 151 पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से, इंडिया के हवाले से एक बड़ी अपडेट जो है सर्कुलर जारी किया गया है इंडिया की तरफ से, जो क्या ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो है फ़्लाइट के हवाले से अपडेट दी गई है। जैसे कि आपको मालूम है इंडिया की इंटरनेशनल फ़्लाइट अभी फ़िलहाल में बंद थी और ये इस महीने के लास्ट तक थी, लेकिन इसको जो है फिर आगे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और फिर जो है 31 अक्टूबर 2021 तक जो है इसको सस्पेंड किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कार्गो फ्लाइट है, जिस तरीके से एयर बबल एग्रीमेंट की फ़्लाइट है, जहाँ से चल रही हैं, जिस कंट्री से चल रही हैं वो सारी चलती रहेंगी, लेकिन नई फ़्लाइट किसी भी तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे या किसी भी तरीके से जो नॉर्मल तरीके से फ़्लाइटें चलती हैं वो फ़्लाइट को चलाने की अभी परमिशन नहीं है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। कुछ पता नहीं कब तक जो है ये इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, क्योंकि एक महीना करके लगभग आपको मालूम है कि 2 साल होने वाले हैं कि फ़्लाइट को ओपन ही नहीं किया जा रहा है। अब तो खाली कोई रीज़न भी नहीं है इस तरीके का, क्योंकि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। और बात करते हैं, सभी कंट्रियों ने, अलग अलग कंट्रियों ने अपनी जो फ़्लाइटें हैं वो ओपन कर दी हैं, लेकिन अभी इंडिया की इस तरीके से कोई भी अपडेट नहीं है। बाकी कोविड-19 के हवाले से ये अपडेट दिया गया है कि कोविड-19 के हवाले से जो ये रिपोर्ट है वो पेश की गई है और आने वाले वक्त में 31 अक्टूबर के बाद भी कुछ पता नहीं है, 1 महीने का टाइम बढ़ाया जाएगा या फिर जो फ्लाइटें चल रही हैं इन्हीं को आगे इसी तरीके से चलाया जाएगा। बाकी इन फ्यूचर जो भी अपडेट आएगा इससे रिलेटेड वो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा या फिर इसमें कुछ बदलाव वगैरह किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो फ्लाइटें चल रही थी लगभग 25 से 30 कंट्रियों के एयर बबल एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि फ़्लाइटें आ भी रही थी और जा भी रही थी। और वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइटें जिन कंट्रियों से आ रही थी, यानी कि जाने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ आ रही थी, तो वो फ़्लाइटें अभी चलती रहेंगी। कार्गो की फ़्लाइटें यानी कि जो सामान को लेकर आने जाने वाली फ़्लाइटें हैं वो भी चलती रहेंगी। चार्टर फ्लाइट है कुछ कंट्रियों के साथ चल रही हैं वो भी चलती रहेंगी। तो इस तरीके से जो फ्लाइटें हैं वो चलती रहेंगी। और ध्यान रखिएगा, जो लोग टिकट का इंतज़ार कर रहे थे कि टिकट सस्ता होने वाला है, तो उम्मीद जो है आपको थोड़ी ये मान के चलिएगा कम ही लगाइएगा, सस्ता होएगा, क्योंकि जब तक नॉर्मल फ़्लाइट ओपन नहीं की जाएगी, जब तक जो टिकट के प्राइस हैं वो सस्ते नहीं होंगे। तो ये थी कुछ जानकारी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है वीज़ा के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे वीज़ा के हवाले से एक सवाल पूछ रहे हैं कि नया वीज़ा कब इशू किया जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा 1,99,000 जो एक्सपर्ट हैं लगभग 12 महीने के अंदर, पिछले 12 महीने के अंदर यानी कि 1 साल के अंदर जो है 1,99,000 से ज़्यादा लोगों ने जो कुवैत को छोड़ा है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो कुवैत के अंदर जो लेबर चाह रहे हैं, यानी कि कंपनियां हों या फिर किसी भी तरीके से खादम हों, यानी कि जो भी लोग कुवैत में जाना चाहते हैं, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा
कमावेशी कुवैत के अंदर पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है इस चीज़ को बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, जितना जल्दी हो सके वीज़ा को इशू किया जाए, ताकि कुवैत के अंदर लोग एंट्री कर सकें और जो ज़रूरतमंद हैं उनको बंदा मिल सके काम करने के लिए। कंपनियों में भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज अभी जो है बंदों की पड़ रही है, और कहीं चाहे वो खादम हो या फिर किसी भी तरीके से कोई से भी वीज़ा पे जाना चाहते हो, तो अभी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ रही है। और आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो है आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है पीसीआर के हवाले से आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो है अभी भी जो है गलतियाँ कर रहे हैं, और वो गलती हो रही है पीसीआर के हवाले से, जो कि नकली पीसीआर जो है अपना लेकर जा रहे हैं। लेकिन नकली पीसीआर लेके जाने का आपको इसका काफ़ी ज़्यादा जो भुगतान जो है पे करना पड़ सकता है अगर आपका नकली पीसीआर पाया गया। बहुत सारे लोग जो है ये मान के चलिए 3-1 हज़ार रुपये के बचाने के चक्कर में 500,000 रुपये का पीसीआर निकलवाते हैं और चले जाते हैं। अगर इस तरीके का पीसीआर आपके पास में पाया गया और वहाँ पे जाकर प्रूफ हो गया कि आपने नकली पीसीआर लिया है, और ये जो पीसीआर है आपने अपने किसी भी हॉस्पिटल वगैरह से नहीं लिया है, तो ऐसे बंदे पे काफ़ी बड़ा जुर्माना लगेगा। क्योंकि ऐसे बंदे को, चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरब हो, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो इंडिया क्यों नहीं हो, अगर इस तरीके से जाली पीसीआर वगैरह बना के दे रहे हैं तो ऐसे बंदों को भी गिरफ्तार किया जाता है। और जो लोग इस तरीके से सुविधा कहीं से भी लेते हैं, तो ऐसे लोगों से भी ये सारी चीज़ें की जाती हैं, और उन लोगों से भी जो है भुगतान किया जाता है, और उन लोगों को भी हो सकता है कुछ ना कुछ जो है पेनल्टी वगैरह डाल दी जाए। तो बिल्कुल भी पीसीआर जब लें तो ऐसी जो है हॉस्पिटल वगैरह से लें जो कि आपको सही तरीके से पीसीआर दें। पीसीआर आप कहीं से ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल से लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें एक QR स्कैनर जो आता है वो क्लियर आता है, और आप उससे भी जो है स्कैन वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फ्लाइट के हवाले से। बहुत सारे लोग जो हमें पूछ रहे हैं कि भाई अभी जो टिकट के जो प्राइस हैं वो कहाँ तक हो सकते हैं, कहाँ तक नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आने वाले वक्त में ये तो खुदा ही बेहतर जाने भाई, ये 150 kd या फिर 200 kd तक का आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन पहले मैंने आपको ये चीज़ कवर कर दी थी और बता दिया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो लोगों के ड्राइवर के वीज़ा निकल चुके हैं, तो क्या वो लोग कुवैत के अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, डायरेक्टली उनको फ़्लाइट मिलेगी या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आपको डायरेक्टली फ़्लाइट मिलेगी। आपको घबराने की किसी भी तरीके से ज़रूरत नहीं है, आप अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं। लेकिन जो RT-PCR है और जो एप्लीकेशन वगैरह हैं उनको सबको डाउनलोड करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना रहेगा, और आपको जो है जो आपने वैक्सीनेशन ली है मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे वो आपको अपलोड करना रहेगा। आपको जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद में जो है आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप एंट्री करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है, और हो सकता है आपको एयरपोर्ट से भी वापस कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को वापस किया जा रहा है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जो कि मैंने आप तक शेयर की, इंडिया की इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से, फ़्लाइट के हवाले से, और भी कुछ जो पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से। अब इंडिया की बात कर लेते हैं, जो पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट है, तो तकरीबन 30 से 35 हज़ार के करीब जो है अभी डेली आ रहे हैं। इनमें अभी किसी भी तरीके से कम बेशी नहीं आ रही है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हो सकता है जब लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा पूरे तरीके से, सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो ये केसेस भी कम हो जाएंगे। मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।